दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद और अजय वायुसेना को भी हराना नामुमकिन है, ऐसा विश्वास करने वाली सुरक्षा दीवार। फिर भी सिर्फ कुछ घंटों के भीतर इजराइल नाम का देश धरती से मिट जाने की कगार पर पहुंच गया था। 1973 के 6 अक्टूबर को पूरा देश जब प्रार्थना में डूबा हुआ था, उस एक पवित्र दिन पर एक साथ 2 सीमाओं से मौत की सायरन बज उठी। वे पल जब इजराइल के रक्षा मंत्री को भी कहना पड़ा कि तीसरे यरूशलेम मंदिर का पतन निकट है। पराजय की खाई से इजराइल ने कैसे दुनिया को चौंकाते हुए वापसी की। 2026 में पश्चिम एशिया एक बार फिर अभूतपूर्व युद्ध की चपेट में है। इजराइल और ईरान के बीच सीधी सैन्य झड़पों ने दुनिया को सांसत में डाल दिया है। अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों और सैटेलाइट निगरानी के बावजूद सैन्य चालों में अनपेक्षितता आज भी दुनिया को चौंका रही है। इन जटिल आधुनिक युद्धों और उनसे पैदा होने वाले डर को पूरी तरह समझने के लिए हमें ठीक आधी सदी से भी पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब एक बड़ी सैन्य शक्ति अपने अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण सचमुच अंधे हो गई थी। वो अक्टूबर 1973 का महीना था। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में अरब सेना को पूरी तरह हराकर इजराइल एक अजेय शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो गया। मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन का वेस्ट बैंक और सीरिया की गोलान पहाड़ियां पूरी तरह इजराइल के नियंत्रण में आ गईं। इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस शाखा अम्मान उस समय पूरी आत्मविश्वास में थी। उनका मानना था कि अरब देश कभी भी फिर से युद्ध शुरू नहीं करेंगे। इतिहासकार इस सोच को द कॉन्सेप्ट कहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि मिस्र इजराइल की वायुसेना को हराने में सक्षम युद्धक विमान न होने के कारण हमला नहीं करेगा। लेकिन सीमा के उस पार कहानी कुछ और ही थी। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात और सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल असद अपनी खोई हुई जमीन और सम्मान वापस पाने के लिए बहुत ही गुप्त रूप से बड़े बड़े योजनाएं बना रहे थे। सोवियत संघ से मिले अत्याधुनिक विमान भेदी मिसाइलों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक नया रक्षा घेरा तैयार किया था। इजराइल की नजरें चकमा देकर मिस्र और सीरिया ने हजारों सैनिकों को सीमा की ओर भेजने में सफलता पाई। इनकी ये सैन्य तैनाती युद्धाभ्यास के बहाने की गई थी। 1973 6 अक्टूबर यहूदी धर्म के अनुयायियों का सबसे पवित्र दिन यौम किपुर का दिन था। पापों के प्रायश्चित के इस दिन पूरे देश में लोग प्रार्थना और उपवास में लीन थे। रेडियो और टेलीविजन सहित लगभग सभी संचार माध्यम ठप थे। पवित्र दिन के कारण अधिकांश सैनिक ड्यूटी पर नहीं आए थे। उसी दिन दोपहर ठीक 2 बजे उस सन्नाटे को चीरते हुए पूरे देश में खतरे के सायरन गूंज उठे। इजरायली खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह अंधेरे में रखते हुए ठीक उसी समय दक्षिण में सिनाई में मिस्र, उत्तर में गोलान पहाड़ियों पर सीरिया ने भी इजराइल के खिलाफ विनाशकारी हमला शुरू कर दिया। मिस्र की सेना ने अपने हमले की शुरुआत ऑपरेशन बद्र नाम से की थी। कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल करके इजराइल ने स्वेज नहर के समानांतर जो बार लेव लाइन नामक रक्षा पंक्ति बनाई थी, उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित सीमा माना जाता था। लेकिन शक्तिशाली हाई प्रेशर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके मिस्री इंजीनियरों ने कुछ ही घंटों में उस मिट्टी की दीवारों में बड़े बड़े छेद बना दिए। दसियों हजार मिस्री सैनिक उसी रास्ते से सिनाई में घुस गए। इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी वायुसेना को युद्ध के मैदान में भेजा, लेकिन सोवियत निर्मित सैम मिसाइलों के सामने इजराइल के लड़ाकू विमान सचमुच जलकर राख हो गए। पहले कुछ दिनों में ही इजराइल ने दर्जनों युद्धक विमान खो दिए। सिनाई में हालात बहुत खराब थे। उत्तर में गोलान पहाड़ियों की स्थिति इससे भी ज्यादा भयानक थी। लगभग 1400 से अधिक सीरियाई टैंकों और विशाल पैदल सेना के सामने इजराइल के पास सिर्फ 177 टैंक ही थे जिनसे उन्हें मुकाबला करना था। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद इजरायली सैनिकों ने वीरता से लड़ाई लड़ी। कई टैंक कमांडरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर ही गोलान में सीरियाई हमले को रोक दिया। ये वे घंटे थे जब इजराइल का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में था। उस समय देश के पतन को सामने देखकर रक्षा मंत्री मोशे दयान ने प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर से कहा था कि तीसरे यरूशलेम मंदिर का पतन निकट है। इजराइल का हथियार भंडार बहुत तेजी से खाली होता जा रहा था। कोई और रास्ता ना देखकर प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने अमेरिका से तुरंत मदद की गुहार लगाई। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में सोवियत समर्थित अरब देशों की जीत अमेरिका के लिए सोचने लायक भी नहीं थी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ऑपरेशन निकल ग्रास के नाम से इतिहास के सबसे बड़े एयरलिफ्ट अभियानों में से एक शुरू किया।
इसमें हथियार, टैंक और युद्धक विमान जैसी भारी मात्रा में सामग्री भेजी गई। कुछ ही दिनों में यह सामग्री इजराइल पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ भी अपने सहयोगी देशों को बड़े पैमाने पर हथियार दे रहा था। ये वो पल थे जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच गई थी। नए हथियारों और रिजर्व सैनिकों के पहुंचने के साथ ही युद्ध की दिशा बदलने लगी। अक्टूबर के मध्य तक इजरायली सेना ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर ली थी। उत्तर में इजरायली सेना ने न केवल सीरियाई सेना को गोलान पहाड़ियों से खदेड़ दिया, बल्कि सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई। दक्षिण में जनरल एरियल शेरोन के नेतृत्व में इजरायली सेना ने एक बेहद साहसी कदम उठाया। इजरायली सेना ने मिस्र की सेना की कमजोरियों का पता लगाकर सुएज नहर पार की और सीधे मिस्र की धरती में प्रवेश कर गई। उन्होंने मिस्र की पूरी तीसरी सेना को पूरी तरह से घेर लिया। काहिरा शहर की ओर जाने वाला हाईवे इजराइल के नियंत्रण में आ गया। इजराइल का अस्तित्व बचाने का संघर्ष अंततः दुश्मन की धरती पर पूरी जीत में बदल गया। अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव के चलते 1973 अक्टूबर 25 को युद्ध विराम लागू हुआ। सैन्य दृष्टि से इजराइल ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन युद्ध का प्रभाव बहुत गहरा था। 2600 से अधिक इजरायली सैनिकों और दसियों हजार अरब सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। अपने आप को अजेय मानने वाला इजराइल का आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट गया। ये झटका इजराइल की राजनीति में भी बड़ी हलचल लेकर आया। प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर को सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन इस युद्ध ने मध्य पूर्व की राजनीतिक समीकरणों को भी गहराई से बदल दिया। ये समझ आ गया कि युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से ही शांति संभव है। ये 1979 के ऐतिहासिक इजराइल इजिप्ट शांति समझौते की ओर ले गया। साल 2026 तक पहुंचते पहुंचते जब अत्याधुनिक तकनीकें पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्र में तैनात की जा चुकी हैं, तब भी इजराइल और ईरान के बीच आज के संघर्ष हमें 6 दशक पहले की उस पुरानी सीख की याद दिलाते हैं। वो इजराइल की जीवटता की कहानी, जिसने हार के कगार से जीत की ओर छलांग लगाई थी। चाहे इंटेलिजेंस सिस्टम्स कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, इंसान की धारणाएं गलत हो सकती हैं। 1973 के योम किपुर युद्ध ने दुनिया को एक बहुत ही सीधी सच्चाई सिखाई। असल सुरक्षा और रक्षा हथियारों में नहीं, बल्कि स्थायी शांति प्रयासों में छुपी होती है। युद्ध में कोई भी पूरी तरह अजेय नहीं होता।